देखो सबसे पहले तो बोला हुआ है tan a ऑलवेज लेस देन, देखो ट्रू फॉल्स में अपन को रिप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई जो tan a है उसको बोला गया है ऑलवेज क्या रहेगा, ये लेस देन 1। अब इस बात को समझो एक बार, tan a ऑलवेज लेस देन 1, तो tan a वाली टेबल में ही आ जाओ और आप देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और 1 वो कहां रहता है, अरे 1 तो वो tan पाई वाई यानी पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पे रहता है। तो ये लेस देन 1 कहां रहता है, हमेशा तो नहीं रहता, ऑलवेज वर्ड गलत हो गया इसके अंदर एक। तो देखो अपन बोलते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसा आ रहा है अपने पास, इसका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होगा। आप तो 2 मिनट के लिए ये सोच के चलो कि भाई तेरे पास तो अनडिफाइन आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है, अनडिटरमाइन का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो लेस देन 1 की तो बात ही नहीं, मत ही करो यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। हाँ बोल, क्या क्या चीज है ये, वन 1.414 वैल्यू के हिसाब से चलता है ना उसका, तो ज्यादा ही होगी वो तो। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एक जो क्वेश्चन है ये बता रहा है sec a 12/5, इसको देखना एक बार। सेकंड क्या बोल रहा है, sec a कितना है ये 12/5। अब देखो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, पहली बात तो वो देखो अपना क्या टाइटल है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, यही है ना। अभी अपन जो देखो इसके हिसाब से देखते थे तो अपना sec यहाँ पे आता था। sec का मतलब क्या होता था, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता था, बेस होता था। मोस्टली जो अपन ये 8.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाले छोड़े हुए थे अपन ने। तो देखो इसके अंदर क्या है कि ट्रू फॉल्स में आंसर लगाना, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, लॉजिक चीज़ें चलेंगी नहीं। ट्रू फॉल्स है तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। बाकी का आप सीधा सा ये देखो कि हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस क्या है 5 है, तो बोलो एंगल ए के लिए पॉसिबल है। अगर उल्टा हो जाता, बेस तो बड़ा आता और हाइपोटेन्यूज छोटा आता तो गलत हो जाता। बाकी का ये कहीं कहीं तो पॉसिबल हो सकता है, इसका आंसर देखोगे तो पॉसिबल है ना, क्योंकि आपको यही बताया ना कि हमेशा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होता है, सबसे बिगेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे बिगेस्ट। तो मेरे हिसाब से इसमें भी ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो 12 के स्क्वायर में से लेस कर आके निकल जाएगा। अब ये भी इतना ही बोल रहा है कि सम वैल्यू, सम पहले ही बोल रहा है कुछ वैल्यू में ये काम कर सकता है, रूट में आ जाएगा चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोला इस वाले में भी क्या लिख लें, ट्रू लिख लें, ये फिर आपका ट्रू हो जाता है। अब देख लो cot a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। अब cos a से कभी भी कोसेकेंट a का क्या रिलेशन है, आपने जो रिलेशन पढ़े वो कैसे कैसे पढ़े हैं, देखो आप तो अपन ने जो रिलेशन पढ़ा है cos थीटा डॉट sec थीटा, ये क्या पढ़ा है अपन ने, ये तो बंद करना पड़ा है। पर हमने ऐसा थोड़ी ना पढ़ा है sin थीटा डॉट cosec थीटा, ये क्या पढ़ा है अपन ने, ये भी 1 पढ़ा है। अब बताओ cos का और sec का तो कोई वैसे भी रिलेशन नहीं हो रहा इसके अंदर, और एब्रीविएशन बोला है, इसका मतलब समझो आप क्या है कि देखो जैसे कि अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है साइनस, जिसको आप क्या बोलते थे साइन, और इसी में कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन से कोसाइनस बनता था, इसको हम बोलते थे कॉस। तो एक तरह से अगर ये साइन का एब्रीविएशन होता तो ठीक था, मतलब एक तरह से बोलते ना उसी के कॉम्प्लीमेंट किसी कंडीशनल वैल्यू को लेकर के बड़ा करना, उसको एक तरह से किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बड़ा होना, या उसी के नेम को यूज करके आगे बढ़ाना उसको। तो ऐसे लगा इसका आइडिया कि cos a का कोसेकेंट से रिलेशन, ऐसे बोल इसको, एब्रीविएशन छोड़ रिलेशन पे आ। तो ना तो देखो cos का sec से होता है, cosec का sin से होता है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, या तो ऐसे आंसर रख। वैसे इसका मतलब ये है कि cos किससे बना है, साइन के एब्रीविएशन से। cosec का क्या लेना देना है इसके नाम में, sec और cosec का है जो भी एब्रीविएशन है वो। तो अपने पास 100% साइनस और कोसाइनस कनेक्शन होता है, ना कि cosec का किससे होता है, cos से होता है। हमेशा याद रखना, आगे भी एक फॉर्मूला आएगा जिसके अंदर, आगे भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा जिसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग सिस्टम है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला भी क्या होना चाहिए, फिर इसको भी फॉल्स की श्रेणी में रखेंगे भाई, और क्या है। ये वाला भी अपन क्या बोलने वाले हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं मैं कि cot a, a कौन है यहाँ पे,
एक्यूट एंगल है ना, तो कॉट प्रोडक्ट ए इसका कभी भी मतलब नहीं है, ये मतलब कभी भी नहीं होता। इसका मतलब है कि ए एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, साइड्स रेशियो। अरे पता है ना इसको क्या लिखते हैं, बी अपॉन पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, बी अपॉन पी। तो ये साइड्स ही तो होती हैं, इसका ये तो मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट होता है, इसके रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो। तो ऐसे याद रखना है। तो भाई साहब इस पे भी आपको एक बार तो क्या लगाना पड़ेगा, फॉल्स ही करना पड़ेगा। ये भी फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये वाला भी फॉल्स हो जाता है ना, ये वाला भी फॉल्स है, यानी यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया। एक बंदा और बच रहा है, इसको चेक कर लो। देखो मैं इसको एक तरह से ये वैल्यू दी है इसने, देखना आप ध्यान से। क्या ऐसे पॉसिबल है, कोई ट्रायंगल पॉसिबल है क्या ऐसा, राइट एंगल पॉसिबल है ऐसा? साइन थीटा को हम लोग बोलते क्या है, साइन थीटा को हम बोलते हैं पी अपॉन एच। हाइपोटेन्यूस छोटा रह गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल बना सकते हैं क्या? और पॉसिबल देखो, पर एक वर्ड इसने लिख के गड़बड़ करी है यहाँ पे, पॉसिबल तो नहीं होता 4 3 कैसे बनाएंगे ये, पर एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे, क्या, सम। इस वर्ड से पूरी डेफिनेशन चेंज बन जाती है। कैसे, आप खुद सोच के देखो। इसके अंदर जैसे कि अपन यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सम एंगल लिखा है, पर कोई हाइपोटेनिस इतना कम कभी भी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस कंडीशन को सम दे चाहे ना दे, हर हालत में ये डेफिनेशन खराब करेगा। यानी आप इसको इसमें नहीं रख सकते कि पॉसिबिलिटी हो, इससे आप कुछ नहीं निकाल सकते। क्या आप 9 के स्क्वायर में से 16 कैसे लेस करोगे बताओ? यहाँ पे h स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे देखो ये होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये कर सकते हैं क्या अपन? अरे ये पॉसिबल है क्या इसमें? 9 माइनस 16, क्या ये पॉसिबल है इसमें? याद करो, 4th चैप्टर यूं कह रहा है, अपनी बस की बात ही नहीं है, नेगेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या लगा, क्या आना है अपन को, फॉल्स। एक बार चेक कर लेना, ये देखो कहाँ है, ये कौन सा है, ये लास्ट वाले फॉल्स हो गए, बीच में एक ट्रू हो गया, और फर्स्ट वाला भी इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपके इन्हें देख लो, सारे ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इनके जो रीजंस थे वो लगभग ये लिख लिए हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स याद रखना है, समझा, मैंने दिया ही है। बाकी का तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ग्रुप में देख लेना जो शेयर हो उससे। समझ गए ना इसका आंसर कैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करना है किसी को, कर लो, ट्रू फॉल्स 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 जो भी है लिख लेना। कोई रीजन इसमें टाइट लग रहा हो तो वो देख लो आप। इसमें देखो पीएच से बता दिया, उस वाले में भी लगभग वो π/4 टेबल से ही हो गया था वो भी, और इस वाले को अपन क्लियरली देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ अपने पास, वही एच बी से पता लग गया इसका भी क्या कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के ये भी क्या था, एक सेकंड वाला ट्रू हुआ था, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉसिबल बन रही है, बेस ही है वो, हाइपोटेनिस बड़ा है। तो यहाँ पे तो सीधा सा रीजन में ये भी बोल दूँ, हाइपोटेनिस बड़ा ही है किससे, सीधी सी बात है ये। और यहाँ पे ये उल्टा हो गया सीन, तो इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट होता नहीं है, ये पहले हो चुका है। अब चलते हैं अपन सेकंड पे। इस वाले को देखना पड़ेगा, देखो इसमें सबसे जो काम का सवाल है ना, वो तो पहले ही देख लो। ये वाला थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। देखो फर्स्ट वाले को अपन यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो, यूं कह रहा है साइन ए प्लस बी, और यहां पे देखो ये किसके इक्वल बोल रहा है, साइन ए प्लस साइन बी के। वो ये बोल रहा है ये बात सही है या गलत है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो आप देखो ए और बी कौन होते हैं, ए और बी सारे एंगल्स ही तो है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, देखो यहाँ पे अपन जो इसको यूज कर रहे हैं वो यहाँ बोलेंगे लेट ए की वैल्यू अपन ने क्या रखी 0, और बी वाली वैल्यू क्या रख ली उसी के पास वाली 30। लेट 0 30 45 कुछ भी मान सकते हो, दो मैंने पहले कैरेक्टर्स रख लिए इसके, 0 और 30 डिग्री। अब आप देखो अपन इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रखेंगे कितना 0, और यहाँ रखेंगे कितना 30। तो बताओ ये वाला भी क्या रखें हम 0, और यहाँ कितना रखेंगे अपन 30। अब इनके वैल्यूज देखो, 0 प्लस 30 कितना बनेगा एक दिन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है इधर 1/2। अब आओ इधर जरा देखो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। रीजन क्या आ रहा है, रीजन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू 0 और 30 होती है, तब तक तो ये ठीक है। ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे कभी होता ही नहीं है। तेरे को ये पता होना चाहिए ये एंगल है, कंप्लीट वैल्यू आ जाती है जब चलता है ये ऐसे कभी कॉमन नहीं आता। साइन ले लिया a प्लस बी कर दिया, ये कैसे होगा, ये तो गड़बड़ है।
ये पूरी एक कंप्लीट वैल्यू है, ए आएगा तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तब जा करके जो वैल्यू आएगी उसको इसको कैलकुलेट करने के बाद ही ऐड करना है, पहले नहीं करना। तो यहाँ पे बोला इसके लिए डन है ना, ये क्या ये सारे डिग्रीज के लिए डन है? ये तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में सेम मान लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मानो उल्टा 30 और यार 1 मिनट रुक तो सही, तू तेरे क्वेश्चन का कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। देखो आप यहाँ पे ए ले लेना आप, है ना, सुनो अभी भी एक काम कर लो, देखो ये ले लूँ 30 और ये ले लूँ 60, अब इसको फिर रख के देखते हैं। देखो यहां पे करेंगे अपन 30 + 60 और यहां क्या हो जाएगा आपका साइन 30 और यहां पे क्या है साइन 60। अब ये तो ऐड होके क्या बनेगा 90 और इसका आंसर क्या आता है ऑलवेज 1। अब इधर वाला कितना होता है 1/2, इधर कितना होता है √3/2, तो इसका मतलब क्या है 1 + k √3/2। कंट्रडिक्शन हुआ नहीं हुआ? ये वाला आपके सिस्टम को फ्लॉप कर रहा है ना, ये वाला गड़बड़ कर रहा है और ये बराबर कभी होंगे ही नहीं। अब आप इसको पकड़ने का एक सीधा तरीका बताऊं मैं आपको। मैंने ये गड़बड़ करा, शुरू में जो नॉर्मल वैल्यूज थी वो रखी, 0 वाला तो इसको हैंडल कर गया, 0 के साथ जो भी आएगा सब हैंडल कर जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गड़बड़ कहाँ होगी, आप इसमें लेना 60 और 90। आप जरा सोच कर देखो 60, 90, 150 वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं है ना, तो ये तो कभी भी प्रूव नहीं होता। लास्ट वाली लेके देखेंगे ना तो आपको आराम से पकड़ में आएगी। 90, 60 साइन 150 की वैल्यू कहाँ है 10 तक? किसमें? 0 ये रहा और 30 ये रहा, दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 30 आएगा ना। क्या ये लेट करके देखने पड़ेंगे, ए और बी एंगल्स हैं और मैं लेट वही करके देखूंगा जो मेरे एंगल मेरे को बताए हुए हैं। किसमें? ये तो क्लियर कट बात है, फॉल्स ही आना चाहिए, इसमें तो क्या है हमेशा ही आएगा, एक बार टूटा तो टूटा ही है फिर वो, ठीक है ना। ये तो एक तरह से ये तो एक खुद ये गड़बड़ कर रहा है, नहीं इसके अलावा सारे उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, बराबर नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम जो लोग बोल रहे हैं वो माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसके लिए भी अपन, ये हो जाएगा फॉल्स, तो इसमें लिख देना एक सीधा ही फॉल्स, ये वाला हो गया फॉल्स। आपको टेबल में जो वैल्यू दी है वो रखनी है बस, टेबल में जो आप जिसकी वैल्यू नहीं रख ले 105, टेबल नहीं है तेरे पास, टेबल नहीं है तेरे पास, क्या बनाएगा? सारी होती हैं 11th में आएंगी, अभी अपने नहीं है सिलेबस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं है। ये तो बनाता जा तू, जितने भी नंबर चल रहे हैं इन्फिनिटी तक, 11th में आएगी, अभी कुछ काम की नहीं है इन्फिनिटी तक, पर 11th में भी बजट है कि भाई 1080 तक रुक जाओ, 1000 तक रुक जाओ, इससे आगे नहीं। यस वो खतरनाक काम है, वहां तो छोड़ो आप, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, कैलकुलेशन आनी चाहिए सिर्फ आदमी को। यहाँ कौन सा याद करना पड़ रहा है? कोई बच्चा इसको ऐसे रिप्लाई में आउट कर देगा कैसे, 90 60 रखेगा सीधा ही 150, बट टेबल ही नहीं है 10th में, टेबल ही नहीं है 150 गई वैल्यू। वैसे तो देखो कम से कम 2 केस तो सोल्व करके बताओ तो अगला बंदे को लगे कंट्रडिक्शन हो रहा है, तो फॉल्स बोलना इसमें तो है ना। देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज जब थीटा इंक्रीजेज, देखो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कब? जब थीटा इंक्रीज होता है। आप खुद देखो, जब रखा 0 तो 0 ही था, जब रखा 30 तो 1/2 था, बढ़ रहा है ना। जब देखो 90 रखा तो फिर 1 हुआ, ये इसको इंक्रीमेंट ही तो बोलते हैं। तो बंदा क्या बोल रहा है? ट्रू। क्या बोल रहा है? ट्रू। ये केस आपका सेकंड वाला ट्रू हो जाता है। क्या करके देखना एक बार, उससे क्या है आप सीधा पहला और लास्ट का केस देखो ना, 0 से 90 हुआ, 0 से 1 हुआ, ऐसे पकड़ो। जिस रूट की वैल्यू में कैलकुलेशन करनी हो उस पर आप क्यों लगा रहे हो नोटेशन, वो एक नई आफत और आ जाएगी, √2 को डिवाइड लगा के बताऊंगा क्या मैं, ठीक है ना। आप ऐसे देखा करो, लोएस्ट पार्ट टॉपेस्ट पार्ट जो टेबल का है वो, तो आपको इसके आंसर में क्या लगाना पड़ेगा? ट्रू लगाना पड़ेगा। देख लो आप कहाँ आ रहा है 0 और फिर कितना हो रहा है 1, सीधा देखो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी का भाई दूसरा दे दिया इसने, कॉस, ये बोल रहा है कॉस थीटा इंक्रीज, जब क्या बोल रहा है थीटा इंक्रीज। अब इसको देखो आप, ये 0 पे तो 1 है, फिर कितना हो गया? कम हो रहा है ना, ये तो ये उल्टा ही सीन बोल रहा है, तो इस वाले बंदे को क्या बोलेंगे हम भी? फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स। और देख लीजिए जरा नंबर 4, कितनी अच्छी बात कह रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होने चाहिए, ऑल वैल्यूज गलत लिख दिया इसने। अगर ये लिखता है ना π/4 45, देखो साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा,
कब? हमारी टेबल के अकॉर्डिंग जब थीटा कितना होता। इसके अलावा फॉर ऑल वैल्यूज ये क्या होगा? नॉट इक्वल, फॉल्स होगा। क्या बोलेंगे? ऑल नहीं होता ना तो हम बोलते कि सम वैल्यू लिख देते तो हम सही कर देते फिर इसको। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो गया अपने पास, फोर्थ नंबर भी फॉल्स हो गया। नंबर फिफ्थ और देख लीजिए आप जरा इसका। ये सही सही कर रहा है बज ये कलर, ये ब्लैक वाला सही कर रहा है क्या बज है? और वो वाला सबसे बढ़िया डार्क में। अरे नहीं यार, उससे उधर पड़ रहा हो कहीं, दिख तो सही रहा है यार वैसे यहाँ से मुझे तो। नहीं ये लाइव नहीं चला रहेगा, मैंने इसको प्री में करेंगे, लाइव नहीं चलाया नहीं कभी, क्या मतलब है 30 मिनट में भी हो जाता है। अभी देखो कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एज ए कितना 0, तो ए 0 वाली टेबल पे जाओ पहले, ये रही। और कॉट ए कहाँ है अपना, ये रहा, ये नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन है, तो इसको तो क्या बोलना है? ट्रू। तो ये तो क्लियर, ये इधर से ही पता लग रहा है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कॉट ए नॉट डिफाइन होता है, यानी कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, cos 0 अपॉन cos 0 क्या होता है 1, और ये होता है 0, तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपने पास? ट्रू। ये केसेस आपके जो ऑब्जेक्टिव या बोलते हैं ना ट्रू फॉल्स वाले थे, एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना पीछे निकाल के, आंसर चेक कर लेना एक बार पीछे निकाल के। हैं एनसीईआरटी में यार ये मेन लॉजिक है ना। हैं सुनो मैं बताऊं, इसको बताऊं, जैसे भी इसने बनाया, इसने क्या कराया मैं बता दूं ना आपको। आपने ये पढ़ा है ना, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ये पढ़ाया आपने, तो शुरू वाले तो एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखो इसने क्या कर दिया अगला, एच एच बी अपॉन पी बी पी, इस हिसाब से बना दिया। देखो पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, और यहाँ क्या हो रहा है? हरी हरी बोतल पीले बेटा पीले। थोड़ा सीन उसके हिसाब से सेट कर दिया। बाकी हालांकि अपन ने क्या रोटेशन अपन ने बनाया है, साइन कॉस टेन, अपने तो ऐसे याद करेंगे, कॉट सेक ऐसे चलेंगे, और कॉसेक ऐसे पढ़ेंगे अपन तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अब जो भी है साहब है, जो तो है ही है, क्या कर सकते हैं। ये सारा क्लियर है? बोलो इसमें से कोई आपको लग रहा हो तो, टेबल से ही हो रहा है सारा, इसलिए मैंने टेबल लगा दिया यहाँ पे, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। आ जाओ अब थोड़ा सा इसका अगला टॉपिक देखते हैं, एक बार और दे, टाइटल किस किस पे बता रखा है? अरे ये ट्रिक्स हैं, ये इंसानों ने बनाई है, अरे कुछ भी बना देते हैं। अरे सुन, अरे देख यार तू इधर तो देख, तू समझा कर, तू अभी बीच बीच में नहीं जाने का कहीं पे भी, खामा खा समथिंग हो जाएगा फिर नहीं। अब अपन जो टॉपिक करेंगे ना मोस्टली वो करेंगे, इसको इंतजार था, आरव को इंतजार था, ये बात ही करता रहता है इसकी है। नहीं आया क्या वो? कहाँ गया वो? ये लो, कुछ आइडेंटिटी बनाना सीख ले, है ना? कुछ आइडेंटिटी पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखा दूं, बोलो, या बनाना बताऊं? है बहुत सारी हैं, कौन सी वाली? वो अभी काम नहीं आ रही, मैं ये दूसरा ट्रिको वाली बता दूं, पहले ट्रिको वाली बता देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो इसलिए काम में नहीं आ रही। देखो अब थोड़ा साइलेंटली यार थोड़ा सा काम करने दो यहाँ पे, देखो सारे यहाँ पे देखना, सारा सारा फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, मैं पूछूंगा अलग तुम बताओगे अलग, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सब पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े मिलेंगे, फिर क्या मतलब है यार? भाई मजाक वाली बात नहीं है, मैंने गर्मा गर्म पकोड़े मुझे मिले सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह जैसे स्कूल जाने का टाइम था उस टाइम ही है। तेरे को अभी देंगे, तू पहले इस पे फोकस कर, पिटने के और साधन इंक्रीज, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे क्लास इंक्रीज पिटने के साधन इंक्रीज, मतलब दूसरी आइडेंटिटी आ रही है आपके लिए। अब इसको ध्यान से समझ लो कि आपको बिल्कुल वैसे नहीं हो, सारे इधर ही आ जाना, इधर ही आ जाना, आ गई इधर से दिखे नहीं, इसलिए कह रहा हूँ इधर ही आ जाना, सामने ही सारे देखो जरा। एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कौन सी चीज आ कहां से रही है, पहले तो वो देखना। देखो
ये ए है, बी है, सी है, सब कुछ को जन्म देने वाला यही है, सब कुछ को यही लेके आया, राइट एंगल वाला ही है ना। अब यहां पे ये वाला कितना है अपना, ये 90 है, 90 है, तो फिर ये आया हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है? अरे यहां फोकस कर, थीटा ये है, तो थीटा के अपोजिट वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। हो गया। मोटिव ऑफ द स्टोरी क्या है, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पीजीटी कॉन्सेप्ट। क्या लगता है, पीजीटी कॉन्सेप्ट। और बाय पीजीटी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, क्या बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऑलवेज किसके होना है, इससे भी नहीं कर रहा, डायग्राम बेस्ड जो एनसीईआरटी बोल रहा है उसी हिसाब से करेंगे। देखो कैसे, हम यहां पे बोलेंगे कि AC का स्क्वायर किसके होगा, AB के स्क्वायर प्लस किसके होगा, BC के स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करने वाले हैं कि अपन ने एक काम किया, इसके अंदर बोथ साइड डिवाइडेड बाय, एक्सपेरिमेंटल लोग ऐसे ही करते हैं, फ्री बैठे रहते हैं, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय किससे, AC स्क्वायर से। और जैसे ही आपने AC स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, देखो हुआ क्या, ये आपका AC स्क्वायर था, यहां वाले आपके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर थे, यहां AC स्क्वायर से डिवाइड लगाया, और इन पूरे में भी AC स्क्वायर से क्या लगा लिया अपन ने, डिवाइड लगा लिया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहां पे देखो ये पार्शियली डिवाइड लगा देते हैं इसमें। कैसे, AB स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए, AC स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा, BC स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए, AC स्क्वायर। ऐसा करने के बाद आपको एक काम और करना है, पावर फॉर्मूले लगाए हैं ना अपन ने, दोनों पे स्क्वायर है तो क्या ऐसे नहीं बोल सकते होल स्क्वायर, यहां भी दोनों पे स्क्वायर है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, ऐसे होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगा इसके अंदर, कोई पुरानी क्लास का कोई याद हो रहा हो तो बताओ। ऐसे ही बेवकूफ हो तुम, ऐसा नहीं लगा क्या इसके ऊपर, A दी पावर M B दी पावर M, A अपॉन B की भी पावर क्या है, M। कहां से आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर, कोई मांग ही नहीं रहा, जबरदस्ती आ रहे हो ऐसे उठ के। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा पुरानी क्लास का क्या याद आ रहा है, और याद आ रहा है इनको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो सही इनके हाल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे AB अपॉन AC कौन है, जरा देखो, AB अपॉन AC का मतलब है AB कौन है, P, और AC कौन है, जरा उसको देखो, H, और P अपॉन H किसके साइन के में जाएगा। अब दूसरा चीज देखना है, यहाँ पे एक और बन रहा है ऐसे ही, कौन सा, ये है BC, नीचे कौन है AC। अब जरा इसको देखो जरा, BC कौन है, B, और AC कौन है, H, और B अपॉन H किसके में जाता है, वो ये तो आपका पीछे कभी नहीं छोड़ने वाला, किसके में जाएगा, ये भी cos थीटा, दोनों हो गए। अब जरा ये देखो कि अगर ये दोनों इसके में जाएंगे तो देखो सिंपल वे में क्या बन जाएगा अपने पास, ये जो अपनी आइडेंटिटी यहां से चल रही थी देखो 1, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा पे हॉल, इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा पे हॉल। और आपको पता है ये हॉल कैसे ओपन होता है, इंग्लिश नेम के आगे जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या आ जाएगा 1। मैंने नहीं कराया एक बार भी, आपने मिस्टर कहीं और ही देखा होगा। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और यही हमारी क्या है, ये पगला है वो साइन कोसेक वाले को ये समझ रहा है, ये देखो ये किसी और के में से लिखा होगा, इसने अपना कोई लेना देना नहीं है इसमें। यार इसे समझाओ, अपन ने लिखे ही नहीं है, अपना नाम क्यों लगा रहा है ये। वो स्कूल के हिसाब से चल रहा है, वो स्कूल के हिसाब से चल रहा है, अपना अपना इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भाई देख प्लीज मेरे को मेरे तरीके से करने दे, मैं अपने आप बता दूंगा कोई गड़बड़ होगी तो समझ तू। अरे तो प्रोसेसिंग नहीं लिखवाई होगी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है, ये नहीं लिखवाया होगा ना। माना कि तुझे ये लिखवा दिया पर ये कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी मर्जी है, लाइफ तुम्हारी, 10th तुम्हारी, रिजल्ट तुम्हारा, मार्कशीट तुम्हारी।
क्या करूं मैं जब कोई बंदा मान नहीं रहा है? अपन तो कह रहे हैं लिखना है तो लिखना है, सीधी सी बात है। पिट जाएगा तू हैं, पिट ही जाएगा। अरे उस साइड से तू इधर साइड, मौसम ही ऐसा है ये समझा कर, तू इधर हट जा। एक भरोसा नहीं है इसका, गड़बड़ कर दे। वैसे तो प्लास्टिक कैसा होता है, असर करेगा क्या इस पे कुछ? डेरिवेशन शायद अगर आपको यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही हो ना, तो आप उसको घर पे नोट कर लें, डेरिवेशन फॉर्मूला नोट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बस डिवाइड लगाना है तो आप ये घर पे आराम से नोट कर लेना, नोट्स जहाँ भी क्रिएट कर रहे हो आप। तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ मैं कितना करते हो ईमानदारी से। अरे काम ज़्यादा आने वाली नहीं है वैसे भी, प्रूविंग्स बहुत कम चांस है स्टैंडर्ड पेपर में, खतरनाक पेपर में बन सकती है। मैं टिक के बैठूंगा और मैं साइड में हट जाऊँ, किस आदमी है तू? मुझे यहाँ भी खड़ा मत रहने दे, इतनी सी पे भी तेरे को टिक के बैठना है। कैसा हो गया यार मिश्रा तू यार, आलसी हो गया। अभी उसको 1-2 दिन पढ़ने तो दे। चले यार, उसको उसको पार्टीशन में सही पैटर्न पे लिख दिया, थोड़ा ठीक दिखे। इसे बनाएंगे 3 नहीं, बहुत ज्यादा बनाएंगे यार इससे तो। अरे तू देखना भी बहुत सारी बनेंगी इससे तो यार, सफर बहुत लंबा है। 3 नहीं बनेंगी, 3 तो अपन अपन जैसे लोगों ने बनाई है। हाँ तो हाँ तो हाँ जो भी तो कह रहा हूँ मैं, इससे तो काफी बनेंगी, 3 नहीं बनेंगी। मैं भी कंप्लीट ही कराऊंगा, घबराए मत, आगे तक कब पिंड छूटे जाकी। चले गए, चले इससे आगे चले। अब देखो ऐसे ही मैन जंक्शनल अपन ने एक चीज निकाल ली ना। अब आप एक बात सोचो कि देखो ये कि ये डायग्राम अपना, तू कुट जाएगा जरूर गोरिया के चक्कर में। तेरे समझ में नहीं आया क्या है? अब इसको आपको बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलने दो, है ना। देखो अगेन इसमें बाय पीजीटी अपन डायरेक्ट कर ले थोड़ा सा इसको। बाय पीजीटी अपने पास ये समझ में आ रहा था कि भाई AC का जो स्क्वायर है ना, वो किसके हो गया, AB स्क्वायर प्लस सॉरी AB स्क्वायर प्लस किसके हो रहा है, BC स्क्वायर के। यही बन रहा है ना, यही वाली बन रही है पीजीटी। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे कि अब की बार थोड़ा सा चेंज करेंगे सीन, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे कि हमने AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, इनमें से कोई एक पार्ट इधर ले आओ। पिछली बार AC स्क्वायर अकेला था, इस बार कौन अकेला है, BC स्क्वायर अकेला है। पिछली बार AC स्क्वायर अकेला था, अब BC स्क्वायर अकेला है। ये तरीका है इसको अलग अलग एलिमेंट को याद रखने का, अलग अलग आइडेंटिटी बनेगी अपने आप। इस बार किसका डिवाइड लगाएंगे, है ना, डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, और वो भी कहाँ, बोथ साइड।
जब आप इसमें डिवाइड लगाओगे देखो बनेगा क्या, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये अपने पास ये देखो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन कौन हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इधर कौन हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अभी लेंथ ही तो है, लेंथ के ही तो स्क्वायर है, ये सारे कट जाते हैं आपस में, ट्रिको तो है नहीं, ये लेंथ है ये तो। अभी देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि हम इसमें पार्शियली डिवाइड लगा देंगे ए सी स्क्वायर और क्या लगा देंगे बी सी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ये भी बी सी स्क्वायर, और ऐसा आने के बाद जो अपने पास यहाँ पे आएगा वो आएगा 1। अब समझने वाली बात यही है कि इसके अंदर मैं बार बार वो फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही स्क्वायर कर लूँ, ये बन जाएगा। देखो अब इसको यूज करेंगे और इससे देखो कि इसकी जो साइड AC है और इसके नीचे कौन आ रहा है, देखो AC के नीचे कौन आ रहा है, एक तो BC आ रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, और एक AB के नीचे कौन सा आ रहा है BC आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा। अब AC कौन है हमारा H है, और ये देखो जरा जो BC है वो कौन है अपना बेस है, और ये AB कौन है अपना जरा देखो P है, और BC कौन है जरा देखो वो B है। तो देखो H अपॉन B किसका होता है, वही पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, तो H अपॉन B इस वाली पार्टी का यहाँ कौन होता है सेक, तो ये बन गया सेक, और P अपॉन B किसका होता है, ये होता है अपने tan का, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा tan, और ये ऑलरेडी एक्यूट एंगल कौन है थीटा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे थीटा भी लगाएंगे। तो देखो अपने पास ये जो बना वो क्या बनेगा, इसकी जगह तो अपन लिखेंगे सेक थीटा पे होल स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे tan थीटा पे होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है 1 चल रहा है, तो ये फाइनली अपने पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे 1 बन जाता है। कुछ भी नहीं बनाने का, वापस आप सीधे इस वाले कैचअप को कैच करो बस, इसके अंदर क्यों बनाते हो बार बार, डायग्राम एक ही तो है, ये वाला लिखो आप ओनली, इसमें खूब लिखो, प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, नोट्स वहां शेयर कर ही दूंगा, मिल जाएंगे वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब करा क्या है, सीन तो देखो इसका।